हेलो। हाँ भाई। अरे नहीं यार, पिछले 15 दिन से इंतज़ार कर रहे थे इस चीज़ का। पहले तो कैंसिल कर दिया था और इस बार ऐसा भेजे हैं कि क्या बताएं तुम्हें। लगता है वापस ही करना पड़ेगा। फिर भैया हमने आपसे कहा था कि भाई एक बैचलर की लाइफ बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल होती है। अच्छा भाई, आज आपके भाई के साथ एक छोटा सा सीन और हुआ है। वो ये है कि भाई आज हमारा बेड छिन गया। छिन गया मतलब भाई हमारे लैंडलॉर्ड ने हमसे कहा था कि भाई देखो ये लो बेड, जब तक तुम्हें यूज करना है करो, क्योंकि ये हमारा नहीं है, किसी और का है। भैया उस दिन के बाद से हमने डेली अपनी चादर ली, उसको धरती माता पे ऐसे बिछाई फ्लैट करके और उस पे हमने सोना चालू किया। लेकिन 2-3 दिन तक तो भैया हुई बड़ी दिक्कतें करवटें लेने में, पर तीसरे चौथे दिन से मामला थोड़ा होने लगा कंफर्टेबल। लेकिन अब चीजें इतनी स्मूथली जा रही हैं तो दिक्कत तो आनी ही पड़ेगी। और हद तो उस दिन हो गई जब ये हुआ। तो भैया हम मजे से आराम से सो रहे थे, अचानक ही हमारी खुलती हैं आंखें। और आंखें खुलते ही हमारी आंखों से मतलब कि हमारे चेहरे से करीब 1 से 1.5 फीट हमें नजर आती है छिपकली, यानी लेजर्ड। भैया देखिए, हम ऐसे दिखते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसी सिचुएशन में जो आपका हाल होता है वो ऐसा होता है, जो कि स्वाभाविक है। मतलब कि आपका नेचुरल बिहेवियर है, आप कितने भी ताकतवर हो लो उस टाइम पे यही होना है। फिर ये उस दिन के बाद से हम कूल बनने के लिए एक चीज कह सकते हैं कि आई स्लेप्ट विद समवन इन माई 20s, वो भी शादी से पहले। अब उसके जेंडर पे नहीं जा सकते कि वो मेल था कि फीमेल था, लिविंग बीइंग था। पर उस दिन हमने दो चीजें की अपनी जिंदगी में। पहली, हमने उस खिड़की को ढका, और दूसरा, हमने चालू की भैया अपने रूम की डेली सफाई। भैया हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि भैया रूम की सफाई तो डेली करते हैं सब लोग। नहीं, अगर आप एकदम कट्टर बैचलर से मिलेंगे तो हो सकता है कि आप पाएं कि हफ्ते में शायद सिर्फ एक ही दिन सफाई होती है। हो सकता है वो महीने में भी एक बार हो। लेकिन उस दिन के बाद से हमारे रूम की सफाई डेली होने लगी और डेली हमारे रूम में झाड़ू पोछा सारी चीज़ें होने लगी। तो ये जो सबसे अच्छा बदलाव था वो हमारी ज़िंदगी में ये था कि इस हफ्ते हमने भैया अपने रूम की डेली सफाई करना चालू किया, जो कि एकदम बहुत पॉजिटिव बदलाव था। फिर भैया 5वें-6वें दिन तक तो हम इतने ज़्यादा कंफर्टेबल हो गए थे कि भैया हम तो भूल ही गए थे कि हाँ, हमने कुछ ऑर्डर भी किया था किसी ज़माने में, जो कि आना भी था। तो हमने करीब 15-16 दिन पहले हमने अपना एक बेड ऑर्डर किया था, सोफ़ा कम बेड वाला जो रहता है। लेकिन पहली बार का भैया ऑर्डर हो गया कैंसिल। पर हफ्ते भर ज़मीन पे लेटने के बाद हमें मिलती है ये खबर। तो भैया वो फाइनली वो चीज़ आ गई है जिसका हम एक हफ्ते से इंतज़ार कर रहे थे, और वो कुछ ऐसी दिखती है। ये मतलब कि वही चीज़ है जो कि आनी थी कुछ दिन पहले, पर ये अब आई है। तो इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं या फिर कुछ भी मान के चलिए इसको खोलते हैं। I just keep chasing, why you gon' make this hard for me? Yeah, hard for me. She been fucking with my heart. भैया इसने तो खोलते खोलते हमारा थोड़ा सा दम निकाल दिया, पर जैसा दिख रहा है उम्मीद है कि ये अच्छा हो। Stars like I'm running from the dark. Shooting stars, she been fucking with my heart. Fucking with my heart. She been fucking with my heart. Paper heart, should've seen this from the start. From the stars, like I'm running from the dark. Shooting stars, she been fucking with my heart. Fucking with my heart. पर भैया सब कुछ सही नहीं हो सकता, जैसे कि हमने कहा था कि एक बैचलर की लाइफ बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल होती है। और इस बार भी क्या हुआ कि भैया हमने जो सोफ़ा ऑर्डर किया था, फिर जो बेड ऑर्डर किया था, बेसिकली वो था 4x6 का। और आपके भाई भूल गए कि उनकी हाइट है 6 फीट 1 इंच, मतलब कि 1 इंच छोटा। अब भैया होता है क्या है कि जब हम सो रहे होते हैं तो हमारी एड़ी जो है आधे इंच से ऊपर जा रही होती है, मतलब बाहर जा रही होती है सोफे से। पर इसमें थोड़ी कोई दिक्कत है, इतना तो सह लेंगे, इतना तो हम सहते आए हैं पहले से भी। पर इस पीरियड में जो सबसे पॉजिटिव बदलाव हमारे साथ हुआ था वो ये था कि हमारा एक रूटीन बना, प्रॉपर रूम साफ करने वाला। हम ये बिल्कुल नहीं कहने वाले आपसे कि भैया पहले हमारी पीठ में दर्द था अचानक ही वो सही हो गया इस पीरियड में। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। आपके भाई पहले से वर्कआउट करते आ रहे हैं और आज तक ऐसी कोई सीरियस इंजरी नहीं हुई है। पर हम ये छोटा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं कि अगर आपके साथ ऐसा ज़िंदगी में होता है तो याद रखिएगा कि आप अकेले नहीं हैं। आपके साथ आपके अंकित भाई भी हैं जिनके साथ ऐसा हो चुका है। और हम अभी भी कहेंगे कि भैया वो कहने के लिए गद्दा है, मतलब कि जो हमने अभी मंगाया है, अभी भी वो सिर्फ मान के चलिए कि कोई बेड नहीं है, वो सिर्फ एक मोटा सा गद्दा है जो कि फ्लोर से कुछ ऊंचाई पे रहता है।
तो हम आज भी कह सकते हैं कि हाँ, हम ज़मीन पे भी सो रहे हैं, लेकिन वो कहना इलीगल होगा क्योंकि वो ज़मीन पे नहीं रहता, वो ज़मीन पे काफ़ी ज़्यादा ऊंचा रहता है, बट फिर भी ठीक है। अगर आपके साथ ऐसा कभी होता है तो मान के चलिए आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ आपके अंकित भाई हैं। आपको अगर कभी भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना, आपको पता है कि आपको कौन सी वीडियो देखनी है कि हाँ, आप अकेले नहीं थे। तो भैया बाकी अगर आपको कुछ अपने विचार शेयर करने हो और हमें उम्मीद है कि ज़रूर शेयर करने होंगे, तो आप नीचे कमेंट में कर सकते हैं। बाकी भैया मिलते हैं अगली वीडियो में। From the stars, like I'm running from the dark.